how are you all? I hope you all are great and fine in your home. So हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक अनजान व्यक्ति से मतलब स्ट्रेंजर से कैसे बात कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हमें उनसे पुट करने हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट इंटरेक्शन, कि हम कैसे किसी अनजान से या स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। तो जब हम किसी अनजान से बात करते हैं तो सीधा ये थोड़ी बोलेंगे और भाई कैसा है तू, सब बढ़िया, तेरे बाल बच्चे सब बढ़िया हैं, तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्वेश्चंस उनसे पुट कर सकते हैं या हम क्या क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ या जान सकती हूँ, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये कन्फर्मेशन क्वेश्चन होता है, हम उस इंसान से कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ, हम उस इंसान से कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देन आप मुझे कन्फर्म कर रहे हो ठीक है आप मेरे बारे में जान सकते हो, तो ये एक कन्फर्मेशन क्वेश्चन है। अगर वो बोल देता है नो तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वो बोलता है येस तो कैसे वो आंसर दे सकता है, श्योर, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, व्हाई नॉट। इन सब का मतलब होता है क्यों नहीं। श्योर का मतलब हाँ, ऑफ कोर्स का मतलब हाँ, सर्टेनली का मतलब होता है ज़रूर, व्हाई नॉट का मतलब क्यों नहीं। देन उसके बाद हम उससे उसका नाम पूछते हैं, मे आई नो योर नेम और मे आई आस्क योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे से भी आप पूछोगे तो भी उसे पता होगा माई नेम इज़ डैश। बट हम इस वीडियो में हम ऐसे 4 नए तरीके जानने वाले हैं जिससे हम उसका नाम मतलब अपना नाम अच्छे तरीके से और एक एडवांस इंग्लिश में बता सकते हैं। लाइक माई नेम इज़ डैश कुछ भी हो, जैसे माई नेम इज़ चित्रा, आई एम चित्रा, दिस साइड चित्रा और माई सेल्फ चित्रा। दिस साइड और माई सेल्फ हम फ्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं, माई नेम इज़ और आई एम हम फॉर्मल या इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, मतलब हम इसे इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस इंग्लिश है जिसे हम डेली बेसिक लाइफ में यूज़ करके एडवांस लर्निंग सीख कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू डू, करते क्या हो। जब हम किसी से उसका नाम पूछ लेते हैं तो हम उसके बारे में क्या पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। तो जब हम किसी से ये पूछते हैं कि आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू, तो कोई भी बोल सकता है आई एम अ डैश, मतलब स्टूडेंट है, सर्विस मैन है या बिजनेस मैन है। लोग 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो स्टूडेंट है, स्कूल या कॉलेजेस में है, या वो सर्विस मैन है, वो किसी के नीचे सर्विस दे रहे हैं, या बिजनेस मैन है जिनका खुद का बिजनेस है। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो अब हम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना, कौन सी कंपनी में काम करते हो या क्या बिजनेस है तुम्हारा। अच्छा ज़रा हमें भी बताओ। जब वो एक स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट से क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, विच स्कूल या विच कॉलेज डू यू स्टडी इन, कौन से कॉलेज या कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो। स्टूडेंट दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टूडेंट 2 कैटेगरी में कैसे आ गए, या तो वो स्कूल में है या वो कॉलेज में। हम फर्स्ट केस सिर्फ स्टूडेंट का पढ़ेंगे क्योंकि हम सबसे पहले स्टूडेंट का देखेंगे कि हम स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन हम उससे क्या पूछेंगे, विच स्कूल या कॉलेज डू यू स्टडी इन। देन वो कैसे अपना आंसर देगा, आई एम स्टडी इन डैश कॉलेज, या फिर वो ये बोलेगा आई एम स्टडी इन डैश स्कूल, जो उन सभी स्कूल हो। जैसे स्कूल हम ले लेते हैं XYZ स्कूल, या अगर वो कॉलेज में हैं तो हम कोई सा भी, जैसे हिंदू कॉलेज ले लो या मिरांडा ले लो, वट एवर यू वॉन्ट। जब हमने पहला केस एक स्टूडेंट का देख लिया तो अब हम सेकंड केस किसका देखेंगे, सर्विसमैन का। सर्विसमैन जो किसी के अंडर काम करते हैं, जो किसी के नीचे काम करते हैं, जिनकी जॉब होती है। अगर कोई सर्विसमैन है तो हम उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा या आपका कौन सा बिजनेस है। नहीं, जब हम कोई सर्विसमैन है मतलब उसने पहले ही बता दिया कि मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, तो हम उससे क्या पूछ सकते हैं, विच कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आर यू वर्किंग इन और विद। विच कंपनी, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो विच कंपनी आर यू वर्किंग इन, या विच ऑर्गेनाइजेशन आर यू वर्किंग विद। या तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है, या वर्किंग इन या वर्किंग विद यूज़ करना है। बिकॉज इन या विद में से कोई एक यूज़ करना है, और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक यूज़ करना है। ओके, और इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, विच कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आर यू एसोसिएटेड विद। अगर आप नहीं ये लर्न कर पा रहे हैं आर यू वर्किंग इन और विद, तो आप इसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं, आर यू एसोसिएटेड विद, मतलब आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, देन जब हम किसी सर्विसमैन से ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, आई एम वर्किंग इन और विद, कंपनी का नाम आ जाता है, और डेजिनेशन, डेजिनेशन मतलब आप किस पोस्ट पे हो।
अब इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम एसोसिएटेड विद XYZ स्क्रूज एज जनरल मैनेजर। मतलब मैं एक XYZ कंपनी में काम करता हूँ, किस पोस्ट पे? जनरल मैनेजर। डेजिनेशन का मतलब होता है कौन सी पोस्ट है। डेजिनेशन मतलब आप अपनी पोस्ट बता देते हो कि आप किस पोस्ट पे हो या किस पोस्ट पे रह के आप काम कर रहे हो। सो देन नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन जो है, अब उससे आप ये थोड़ी पूछो कि आप कौन से स्कूल या कॉलेज में हो या किस कंपनी के नीचे आप काम कर रहे हो। हम उससे क्या पूछेंगे, आपका किस टाइप का बिजनेस है या आप किस कंपनी के साथ डील करते हो, क्योंकि बिजनेसमैन का क्या काम होता है? डील्स करना किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो हम क्या पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव। या तो आप काइंड यूज़ करो या टाइप या सॉर्ट। काइंड का मतलब किस तरीके का, टाइप मतलब किस प्रकार का, और सॉर्ट मतलब भी वही होता है। काइंड, टाइप, सॉर्ट, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव या डील इन, मतलब आप किस कंपनी के साथ या किस बिजनेस में आप डील करते हो। ओके, तो अब इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं, आई हैव अ बिजनेस ऑफ डैश, मतलब मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, या मैं वी डील इन डैश, मैं मतलब मैं इस बिजनेस में डील करता हूँ। ठीक है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन होता है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आई एम स्टडिंग इन, मतलब मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। आई एम परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है, परसुइंग हम एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए यूज़ करते हैं। हम जहाँ पे भी परसुइंग कोई बोलेगा तो वहाँ पे उसका कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा, लाइक BCA, BCom या BA वट एवर, BTech, जो भी। ठीक है, या आई एम अ डैश। पर हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी 12th या 10th के पेपर दिए हैं। जिन्होंने 12th के पेपर दिए हैं उनको अच्छे से पता होगा, ना तो वो अभी 12th में है और ना ही अभी वो कॉलेज में है। जब ना ही आप किसी क्लास में होते हो, ना ही आप कॉलेज में हो, तो उस बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आई हैव टेकन द एग्ज़ाम ऑफ डैश। मतलब मैंने अभी इस चीज़ के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी मैं ना तो कॉलेज में हूँ ना स्कूल में हूँ, मैं किसी भी जगह पे नहीं हूँ। आई हैव टेकन द एग्ज़ाम ऑफ डैश। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम एग्ज़ाम टेकन क्यों बोलते हैं, हमने तो एग्ज़ाम दिए हैं ना, है ना, तो हम एग्ज़ाम गिवन क्यों नहीं बोलते। एग्ज़ाम हमें किसने दिया, हमें टीचर ने हमें दिया है, ऐसे करके उसने हमें एग्ज़ाम दिया, हमने लिया और हमने करा। ठीक है, तो देना गिवन होता है। हमने मतलब टीचर ने हमें दिया एग्ज़ाम, इट मीन्स क्वेश्चन पेपर तो टीचर ने दिया ना, तो वो बोलेगा कि मैंने इनको गिवन दिया है। मतलब गिवन का मतलब होता है देना, देन एग्ज़ाम टेकन का मतलब होता है एग्ज़ाम देना। ओके, और अनमैरिड की वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल और अच्छी लगती है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट या कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। देन थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।